Hello everyone. Once again, I welcome you all to my YouTube channel. I hope you all are doing well. So our topic for the today's video is on figure of speech. Okay, ये एक बहुत important topic है for board exams like 10th and 12th and also for competitive exams. Okay, so ये हमारे इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट है. तो आइए जान लेते हैं फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है. देखिए, आसान भाषा में बोलूं तो फिगर ऑफ स्पीच हमारे किसी भी बात को कहने का अंदाज बदलता है. ओके, हम नॉर्मल बातें करते हैं बट उसी को जो ऑथर्स या पोएट्स होते हैं या शायर होते हैं, किसी भी चीज, किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स में भी वो क्या करते हैं, जान डाल देते हैं, राइट. तो उनका अंदाजे बयां जो होता है, the way they say it is different. Why? Because they use this figure of speech. इसको हिंदी में अलंकार भी कहा जाता है. जैसे कि एक शेर है ना कि अंदाजे बयां ही बदल देता है बात को, अंदाजे बयां ही बदल देता है बात को, वरना दुनिया में कोई भी बात नई बात नहीं है ना. सो आइए जान लेते हैं ये है क्या. सो देखिए, फिगर ऑफ स्पीच क्या है. इट इज अ वर्ड और ए फ्रेज दैट हैज अ डिफरेंट मीनिंग. मतलब ये कोई वर्ड होगा या कोई फ्रेज होगा, मतलब वर्ड का एक्सटेंशन जिसका डिफरेंट मीनिंग होगा फ्रॉम इट्स लिटरल मीनिंग. मतलब लिखा कुछ और जाएगा बट उसका मीनिंग कुछ और निकलेगा. करेक्ट. सो बहुत सारे इसके टाइप्स हैं. यहाँ पे मैं बस 3 टाइप के बारे में बताया हूँ. मेटाफर, सिमिली एंड पर्सोनिफिकेशन. ये मोस्टली पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, इसीलिए सोचा पहले इन्हीं के बारे में बताया जाए. सो आइए एक एक करके जान लेते हैं. सबसे पहले है मेटाफर. सो देखिए, ये कब यूज होता है, जब आप एक चीज को दूसरे चीज से कंपेयर कर रहे हो और उसको डायरेक्टली वैसे ही बोल दे रहे हो. जैसे कि द वर्ल्ड इज ए स्टेज, दुनिया एक स्टेज है. आप यहाँ पे डायरेक्ट बता रहे हो, कंपेयर कर रहे हो लेकिन डायरेक्ट बता के. दूसरा क्या है, ही वॉज ए लायन इन द फाइट, वह शेर जैसा लड़ा. अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ, मतलब वो लड़ा है किसके जैसा, शेर के जैसे. मतलब ही इज स्ट्रॉन्ग एज एन लायन. ही इज ए ब्लैक शीप इन द फैमिली. मतलब कोई एक बंदा आपके फैमिली में बैड कैरेक्टर्स का हो तब ये बोला जाता है, राइट. सो यहाँ भी कंपैरिजन हो रही है लेकिन डायरेक्ट बोल के, ब्लैक शीप. नेक्स्ट, ही इज ए उल्फ इन द शीप्स क्लॉथिंग. मतलब क्या कि वो बोलता है ना कि भेड़ के रूप में भेड़िया, राइट. वही है. जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स दे रखी है कि कैसे कंपेयर किया गया है. ये वन ऑफ द हॉलीवुड मूवी हरक्यूलिस का पार्ट है, एक सीन है. ही इज फाइटिंग लाइक ए लायन एंड ही इज एर्तुगरुल गाजी का एक, his name is कुर्दोग्लो, कैरेक्टर्स नेम इज कुर्दोग्लो. ये भी ही इज लाइक आस्तीन का सांप. तो यहाँ पे देखिए, जब दो चीजों को कंपेयर करेंगे और कंपैरिजन ऐसा होगा कि डायरेक्ट बोल देंगे, ये नहीं बोलेंगे कि यह ऐसा है वो ऐसा है, उसको डायरेक्ट बोल रहे हैं. ब्रो, समझ में आई आपको. अब आगे देखिए, मैं बार बार क्यों ये बोल रहा था, कंपैरिजन हो रही है बट डायरेक्टली, क्योंकि जब हम उसको कंपेयर करेंगे कि यह इसके जैसा है, वह उसके जैसा है, इसके जैसा स्ट्रॉन्ग है, तब हम वर्ड्स लाइक, ये जो है यहाँ पे लाइक और एज यूज करेंगे. ये किस में यूज होता है, सिमिली में. तो ये दूसरा टाइप है फिगर ऑफ स्पीच का, सिमिली. जब दो चीजों को कंपेयर करेंगे यूजिंग द वर्ड्स, कौन कौन से, लाइक और एज. तो यहाँ पे अब देखिए एग्जांपल्स. ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज ए रॉक. मतलब वो रॉक की तरह स्ट्रॉन्ग है. जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है बाहुबली. देखिए, मतलब यहाँ इसकी स्ट्रेंथ को दिखाया जा रहा है, कंपेयर किया गया किससे, एक रॉक से. द वर्ल्ड इज लाइक ए स्टेज. देखिए मेटाफर में क्या था, द वर्ल्ड इज ए स्टेज, लाइक वगैरह कुछ नहीं था, वहां पे डायरेक्ट बोल दिया गया था. लेकिन यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है, लाइक यूज किया हुआ है. शी स्विम्स लाइक अ फिश. ही इज एज हेरी एज गोरिल्ला. मतलब ऐसे कि उसके बॉडी पे भी एकदम गोरिल्ला की तरह बाल है पूरा. मिस्टर जॉन इज एज वाइज एज एन आउल. तो ये सब एग्जांपल्स हैं किसके, सिमिली पे.
तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, लाइक एंड एज ये दोनों यूज है। और अगर कंफ्यूजन हो मेटाफोर और सिमिली में, तो देखिए सिमिली का फर्स्ट लेटर क्या है, एस, और यहाँ एज का सेकेंड लेटर क्या है, एस। तो ये दोनों जब होंगे, जिसमें भी एज होगा तो एस से याद रखेगा सिमिली। ओके, सो नेक्स्ट कमिंग टू पर्सोनिफिकेशन। तो यहाँ जब भी किसी नॉन लिविंग थिंग्स, मतलब इंसान, एक्चुअली इंसान नॉट नॉन लिविंग थिंग, इंसानों की खूबी जब हम किसी एनिमल या ऑब्जेक्ट में देते हैं, देन वो सेंटेंस में मतलब समझ लीजिए हमने उसको पर्सोनिफाई किया, उस ऑब्जेक्ट को या एनिमल को। जैसे कि यहाँ पे देखिए, द सन इज स्माइलिंग ऑन अस टुडे। सन कभी स्माइल कर सकता है? नहीं, बट यहाँ पे इस सेंटेंस को ऐसे लिखा गया। क्यों? क्योंकि सन को पर्सोनिफाई किया गया इंसान से। रेन इज डांसिंग ऑन द रूफ, बारिश हो रही है, इसके बदले बोला गया रेन इज डांसिंग। द ट्रीज डांस बैक एंड फोर्थ इन द विंड, ये भी एक एग्जांपल है। जब तेज हवाएं होती है तो क्या होता है, जितने भी पेड़ हैं पौधे वो सब भी ऐसे झूलने लगते हैं। सो उसके बदले उसको डांस्ड मतलब ह्यूमन फॉर्म दे दिया गया, मतलब पर्सोनिफाई किया गया। आई कैन सी दैट न्यूज ट्रेवल्स क्विकली, आजकल तो न्यूज नहीं, र्यूमर है ना, फेक न्यूज बहुत ट्रैवल होते हैं व्हाट्सएप पे। तो यहाँ भी क्या किया गया है, ऑब्जेक्ट को पर्सोनिफाई किया गया, क्योंकि ये ट्रैवल करने की खूबी सिर्फ इंसानों में होती है। वो खूबी जब हम किसी एनिमल या ऑब्जेक्ट को दे रहे हैं तो समझ लीजिए वहां पे हम उसको पर्सोनिफाई कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, द फ्लावर बेग्ड फॉर वाटर। फ्लावर कभी बेग कर सकता है? नहीं, ये बस इंसानों की खूबी है। लेकिन वो समझ लीजिए वो पानी, ग्रोथ के लिए पानी चाहिए, तो वो ऑथर लिखने के लिए ऐसे सेंटेंसेस यूज करते हैं ताकि उसका अलग ही एक इम्प्रेशन बने। एंड एट लास्ट माय स्टमक वाज ग्रोलिंग। ग्रोलिंग मींस जैसे बोलते हैं ना, पेट में चूहे कूद रहे हैं या पेट गुड़गुड़ा रहा है। सो इसका मतलब कि भूख लगा है, उसके बदले ऐसा कहा गया है। सो आई होप आपको ये तीनों पार्ट्स ऑफ स्पीच, सॉरी पार्ट्स ऑफ द फिगर ऑफ स्पीच समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके अपने व्यूज दे सकते हैं। आगे के जो टाइप्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में मैं बनाऊंगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।